अंटार्कटिका में अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड देखा गया है। ये हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है और इसे खास नाम दिया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड माना गया है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है ये अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड। बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका से बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बताया जा रहा है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा है और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीरों से नजर आ रहा है कि अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रोने आइस शेल्फ से यह महाकाय बर्फ का टुकड़ा टूटा है। इस हिमखंड के टूटने से दुनिया में दहशत का माहौल है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। यह हिमखंड टूटने के बाद अब वेडेल समंदर में स्वतंत्र होकर तैर रहा है। इस महाकाय हिमखंड का पूरा आकार 4320 किलोमीटर है। यह दुनिया में सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। इस हिमखंड के टूटने की तस्वीर को यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट कोपरनिकस सेंटिनल ने खींचा है। यह सैटेलाइट धरती के ध्रुवीय इलाके पर नजर रखता है। ब्रिटेन के अंटार्कटिक सर्वे दल ने सबसे पहले इस हिमखंड के टूटने के बारे में बताया था। 200 फुट तक बढ़ सकता है समंदर का जल स्तर। नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के मुताबिक इस हिमखंड के टूटने से सीधे समंदर के जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जल स्तर बढ़ सकता है। यही नहीं, ग्लेशियर के बहाव और बर्फ की धाराओं की गति को धीमा कर सकता है। सेंटर ने चेतावनी दी है कि अंटार्कटिका धरती के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में इतना पानी जमा है जिसके पिघलने पर दुनिया भर में समंदर का जल स्तर 200 फीट तक बढ़ सकता है। प्राकृतिक कारणों से टूटा A76 हिमखंड। वैज्ञानिकों का मानना है कि A76 जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से टूटा है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल ने वैज्ञानिक लॉरे गेरिश ने ट्वीट करके कहा कि A76 और A74 दोनों अपनी अवधि पूरी होने के बाद ही प्राकृतिक कारणों से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमखंडों के टूटने की गति पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन अभी इनका टूटना अपेक्षित है। नेचर पत्रिका के मुताबिक वर्ष 1880 के बाद समंदर में जल स्तर में औसतन 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 1/3 पानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। A76 हिमखंड सिर्फ प्राकृतिक कारणों से टूटा है, ना कि जलवायु परिवर्तन के चलते। इस पर वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि इसके टूटने का कारण प्राकृतिक है, ना कि कोई अन्य कारण है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।